सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के क्लास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रखे गए हैं, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए इसका सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। और पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, एक बाइट कितने का बना होता है? तो याद रखना आपको, इसका आंसर होगा 8 द्विधारी अंकों का। द्विधारी यानी कि बाइनरी डिजिट्स का, 8 बाइनरी डिजिट्स का, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए कुछ और चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन की हमने बात किया हुआ है, आप कन्वर्जन जाकर देख सकते हैं। आप सर्च करिएगा नंबर सिस्टम कन्वर्जन बाय हैप्पी स्टडी जोन, आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, ये सारे के सारे कन्वर्जन हमने बताया हुआ है। आप जाकर देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिट की, अगर हम बात करते हैं तो बिट क्या होता है? कई बार पूछ लेता है कि बिट क्या होता है। तो जो बिट होता है गैस, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं बाइनरी डिजिट। क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं कि 8 बिट में, पहले एक बात करते हैं कि 4 बिट में, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बाइट जो होता है, एक बाइट कितने बराबर होता है? तो आप कह सकते हैं कि 8 बिट के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है। और 8 बिट 2 निब्बल के बराबर होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक निब्बल इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक निब्बल इक्वल टू हो जाएगा 4 बिट। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बिट से आप याद रख सकते हैं कि बिट जो होता है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मेज़रमेंट का, ठीक है, आप याद रखिएगा। उसके बाद सबसे हाईएस्ट यूनिट की बात करते हैं मेज़रमेंट का, तो वो कौन सा है? ये भी हमने कई दफ़ा बताया है, तो याद रखिएगा जियोप बाइट है। आप नोट कर सकते हैं, जियोप बाइट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए शुड बी द करेक्ट आंसर, यानी कि 8 द्विधारी अंकों का। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि 1 किलोबाइट बराबर होता है, किसके बराबर होता है? इसका आंसर आपको करना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करना चाहेगा तो 2 दी पावर 10, ठीक है, यानी कि 2 के पावर 10 इस तरीके से दे देगा। और इसका भी मतलब क्या होता है? तो 1024 इसका भी मतलब होता है। इन सारी चीज़ों को याद रखिए। एक बार मैं रिवाइज़ कराता हूँ आपको, आप बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिए क्या क्या आपको याद रखना है गाइस। आपको याद रखना है एक बीट। सबसे पहले अगर हम बीट की बात करते हैं तो हमने बताया कि बीट को क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा कि बाइनरी डिजिट कहा जाता है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में बाइनरी नंबर मिल जाएगा, तो नंबर आपको टिक नहीं करना है, बाइनरी नंबर नहीं, बल्कि क्या करेंगे? बाइनरी डिजिट आप टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 8 बिट, जो 8 बिट होता है गाइज, 8 बिट वो कितने के बराबर होता है? तो आप कह सकते हैं कि 1 बाइट के बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। 8 बाइट के बराबर होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो 1 बाइट होता है, ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 8 बाइट होता है वो किसके बराबर होता है? तो 2 निब्बल के बराबर होता है, 2 निब्बल के बराबर होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि 1 निब्बल इक्वल टू कितना होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 8 निब्बल इक्वल टू कितना होता है? बताइए, 4 बिट होता है, 4 बिट्स होता है, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि 1024 बाइट्स इक्वल टू क्या होता है? तो 1024 बाइट्स इक्वल टू हो जाता है 1 किलो बाइट, जिसको आप के भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी अगर हम बात करना चाहें तो और भी आपको क्या याद रखना है कि 1024 के बी इक्वल टू क्या होता है? तो 1 MB होता है। और MB का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो मेगाबाइट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्या हो जाता है कि 1024 MB इक्वल टू क्या होता है? तो 1 GB होता है, 1 GB होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखिएगा कि 1024 GB इक्वल टू अगर हम बात करते हैं तब कितना होता है, किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा 1 टेराबाइट होता है,
1 TB के बराबर होता है। और भी अगर हम बात करते हैं तो आप याद रखिएगा कि अगर 1024 TB अगर बोल ले, 1024 TB की अगर बात करता है तब क्या होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि 1 पेटाबाइट हो जाएगा, 1 पेटाबाइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपके सामने कि 1024 हम जान रहे ना 2 का पावर 10 ये होता है 1024। तो 1024 हम बात कर लेते हैं किसका, तो पेटाबाइट की अगर हम बात कर लेते हैं तो पेटाबाइट इक्वल टू क्या हो जाता है, तो आपको याद रखना है एक्साबाइट, ठीक है, 1 एक्साबाइट हो जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट उसी तरीके से बात करते हैं कि 1024 है ना एक्साबाइट इक्वल टू क्या हो जाता है, तो आप याद रख लीजिएगा कि एक जेट्टाबाइट हो जाता है, जेट्टाबाइट हो जाता है। और भी इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चले जाए तो अब बता दीजिएगा कि 1024 जेट्टाबाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर सकते हैं क्या हो जाएगा, योट्टाबाइट, ठीक है, 1 योट्टाबाइट हो जाएगा। और भी अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं तो 1024 योट्टाबाइट इक्वल टू क्या हो जाता है, ब्रोंटोबाइट हो जाता है, ठीक है, ब्रोंटोबाइट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1024 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू क्या हो जाता है, तो आप याद रखिएगा कि एक जियोपबाइट हो जाता है, एक जियोपबाइट हो जाता है, ये आप याद रखिएगा। और सबसे हाईएस्ट मेमोरी क्या आपको देखने को मिल गया, तो आप कहिएगा कि जियोपबाइट जो है वो मेमोरी मेजरमेंट का सबसे क्या है, हाईएस्ट जो यूनिट है वो कौन सा है, तो जियोपबाइट है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो हमने बता दिया था कि बिट है, और बिट को ही क्या कहा जाता है, तो इसे बाइनरी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या बनेगा कि 1 किलोबाइट बराबर होता है। और ये देखिए पूछा गया प्रश्न है बहुत सारे एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। इसी को आप 2 का पावर 10 भी कह सकते हैं, तो दोनों ही आंसर सेम है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आंसर कर रहे थे बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 का आंसर कर सकते हैं। 3 का आंसर करेगा कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो अभी हमने डिटेल्ड में सारी चीज़ों को बता दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम 1 MB की बात करते हैं, 1 MB की बात करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा, इसको परेशान नहीं होना है। 1 MB इक्वल टू बात करते हैं तो 2 का पावर 10 यानी कि 1024 किलोबाइट हो जाता है, 1024 KB हो जाता है, KB हो जाता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। और क्या पूछा हुआ कि कितने बाइट होते हैं, और एक बाइट में कितने 1024, यानी आप ऐसे कर लीजिए कि 1024 इंटू 1024, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। 1024 इंटू 1024, ये देखिए मल्टीप्लाई करना कितना टफ है ना, टफ। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप ऐसे कर लीजिएगा, क्या कर सकते हैं बताइए कि इसको आप 2 का पावर 10 और इसको 2 का पावर 10, तो आप क्या आंसर कर सकते हैं, 2 का पावर 20 आंसर कर सकते हैं। या ये जो किसके बराबर होता है अगर आपसे पूछ रहे तो याद रखिएगा ये किसके बराबर होता है, तो 10,000 मतलब 10,48,576 के बराबर होता है। देखिए ना 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 576 होगा। तो ऐसे भी आप कॉमन सेंस लगा के भी इसका आंसर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आंसर कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी आप टी चूज़ कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चीज़ें समझ आ गई होंगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आंसर कर दीजिएगा कि 8 बीटों के समूह को कहते हैं, 8 बीटों के समूह को क्या कहा जाता है, आप इसका आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, अच्छा पहले तो हम 4 की बात करते हैं गाइस, जस्ट सेकेंड 4 की हम बात करते हैं। तो आपको 4 का सही आंसर बताना है कि 4 का सही आंसर क्या होगा। ये लीजिए कि 8 बीटों के समूह को कहते हैं, तो 8 बीटों के समूह को क्या कहा जाता है, तो इसे बाइट कहा जाता है। अभी हमने बताया था कि इसे क्या कहा जाता है, बाइट कहा जाता है। और एक बाइट इक्वल टू कितना निब्बल होता है, तो ये भी हमने बताया था कि 2 निब्बल होता है, 2 निब्बल होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक निब्बल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक निब्बल इक्वल टू 4 बिट हो जाएगा, 4 बिट हो जाएगा। और बिट जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये भी हमने बात किया था। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, बिट है। और बिट का अर्थ क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है, बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर नहीं। अगर बाइनरी नंबर ऑप्शन में रहेगा तो आप इसे टिक नहीं करेंगे, बल्कि क्या टिक करेंगे, बाइनरी डिजिट आप ये टिक करेंगे। बिट की अगर हम बात करते हैं तो इन सारी चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और 5 का आंसर आपको करना है। ये लीजिए बताइएगा 5 का सही आंसर कि एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं।
बता दीजिए। 5 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 256, ठीक है, 256 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पूछा गया प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है, कौन सा है जो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, तो आप जानते हैं कि कौन सा यूज़ किया जाता है। 6 का सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए द्विधारी बाइनरी भी यूज़ किया जाता है, ऑक्टल भी बात किया ये यूज़ किया जाता है, उसके बाद हेक्साडेसिमल भी यूज़ किया जाता है, और इसका कन्वर्जन ऑलरेडी हमने बता रखा है। तो कन्वर्जन जाके आप प्ले लिस्ट में चेक करिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर डी चूज़ कर रहे हैं डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं बताऊं कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है गाइस तो एक एक लाइक करते जाइएगा, एक एक लाइक सभी लोग करते जाइएगा। जितने लोग देख रहे हैं एक एक लाइक फटाफट से कर लीजिए। आप खुद देखिए कि आप कितने लोग देख रहे हैं या कितने लोग देख लिए, व्यूज़ कितने हैं आप खुद देखिए अभी, और आप ये देखिए कि लाइक कितने हैं। बहुत काफ़ी डिफरेंस आपको मिलेगा, तो इस डिफरेंस को काफ़ी कम कीजिए, ये आपके ऊपर है। तो फटाफट से एक एक लाइक कर दीजिएगा और नए लोग सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है। और बहुत ज़बरदस्त सेशन डेली चल रहा है कंप्यूटर का, और हम ये अब 7वां चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपके लिए सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तहे दिल से दी जा रही हैं। तो आप भी क्या करिए कि आप भी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बिट क्या है, ये देखिए बिट क्या है, तो इसके बारे में हम कई बार बता रहे हैं आपको कि बिट क्या है। तो बिट जो है कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, और सबसे बड़ी इकाई के बारे में बात किया था, कौन सा है बताइए, तो आप कहेंगे कि जियोपोबाइट है। कौन सा है, जियोपोबाइट है। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको याद रखना। अगर सबसे बड़ी इकाई पूछेगा तो जियोपोबाइट, और सबसे छोटी इकाई बोलेगा तो क्या हो जाएगा, बिट हो जाएगा, जिसका अर्थ क्या है, तो बाइनरी डिजिट है, बाइनरी डिजिट है। मैं हमेशा डिजिट पे क्या कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 का आंसर करना है कि कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। तो शब्द की जो लंबाई है कंप्यूटर में किसे मापा जाएगा, तो आप इसका तो आंसर कर ही सकते हैं बाइट में, ठीक है। बाइट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाइट शुड बी करेक्ट आंसर। और 1 बाइट इक्वल टू अभी हमने बताया था, याद रख लीजिएगा, 1 बाइट इक्वल टू, बताइए 1 बाइट इक्वल टू कितना बिट, तो आप कह सकते हैं 8 बिट, ठीक है, 8 बिट। और 8 बिट इक्वल टू कितना निब्बल, तो 2 निब्बल, यानी कि 1 निबल इक्वल टू कितना बिट, तो 4 बिट। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, सो ए शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 का आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा, ये लीजिए। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं, किस में मापते हैं, आपको 9 का सही आंसर बताना है। और 9 का सभी कोई आंसर कर सकते हैं, बीट, बाइट, मीटर या किलोग्राम में आंसर कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाइट में, ठीक है। बाइट शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं बाइट बाइट बाइट, बाइट शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 का है कि बिट का मतलब क्या होता है। तो हम कई बार फोकस किए हैं कि बाइनरी नंबर और बाइनरी डिजिट दोनों ही आपको ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आपको टिक क्या करना है, बाइनरी नंबर को टिक नहीं करना, बल्कि क्या टिक करना है, तो आपको टिक करना है बाइनरी डिजिट, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, बता दीजिएगा कि प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की अक्साई होती है, जिसका पूर्ण रूप क्या होता है। ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका आंसर आपको बताना है 11 का। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है गाइस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग भी आंसर कर रहे हैं बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बताइएगा इसका सही आंसर क्या बनेगा कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई की परास यानी कि रेंज होती है, कितना रेंज होता है इसका आंसर सही आंसर बताना है। देखिए सुपर कंप्यूटर आप जानते हैं कि सबसे महंगा होता है और सबसे पावरफुल होता है, मल्टी यूज़र होता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, सीडेक के द्वारा बनाया गया था। सीडेक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कब डेवलप किया गया था, तो 1991 में डेवलप किया गया था। और अभी करंट में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो फुगाकू है जापान का, ये फुगाकू जापान का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरा अगर आपसे पूछेगा तो दूसरा कौन सा है, सबमिट है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले तो सबमिट है, और सबमिट कहाँ का है, तो यूएसए का है। और तीसरा भी यूएसए का ही है जो कि सिएरा है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि भारत का सबसे पावरफुल
सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर अभी का कौन सा है, तो परम सिद्धि AI है, परम सिद्धि AI। और पूरे वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग कितनी है, तो याद रखिएगा 63rd रैंक पर है। क्या और भी टॉप 500 के अंदर हमारा भारत का और भी शामिल है क्या, बिल्कुल शामिल है। तो याद रखिएगा प्रत्यूष का आपने नाम सुना होगा, प्रत्यूष से कितने नंबर पे है, तो याद रखिएगा ये 78 नंबर पर है, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा मिहिर, अगर हम मिहिर की बात करते हैं तो मिहिर कितने स्थान पर है, तो 146 स्थान पर है। इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या बनेगा गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी 8 बीट तक आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी चूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। कितना क्वेश्चन हमने कर लिया था गाइस, कौन सा, 12 है ना, 13 का आंसर करना है आपको, 13। चलिए 13 का आंसर करिए, 13 का सही आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल सी इसका आंसर बन जाएगा। देखिए आंसर दिया भी है हालांकि, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाइनरी इसका आंसर होगा। देखिए पहले क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो बाइनरी का ही प्रयोग करेंगे, या आप ऐसे भी बता सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और इसका आंसर कर दीजिएगा कि MB प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेगाबाइट की, मेगाबाइट यानी कि MB की बात करते हैं, तो 1 MB इक्वल टू कितना किलोबाइट होता है, तो याद रखिएगा 1024 किलोबाइट होता है, यानी कि KB होता है। और 1024 को ही आप 2 का पावर 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा, 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आंसर कर रहे हैं मेगाबाइट्स, मेगाबाइट्स इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 10 लाख यानी कि 1 मिलियन बाइट लगभग होती है, कितने के बराबर होती है, आपको 15 का सही आंसर करना है। 15 का सही आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बनेगा, मेगाबाइट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम 1 MB की बात करते हैं, 1 मेगाबाइट की बात करते हैं, तो 10 टू द पावर 20 अब क्या कह सकते हैं, बाइट कह सकते हैं क्या। देखिए याद करिए, थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश करिए, आप क्या कह सकते हैं कि 10 टू द पावर 10 यानी कि 1024, ये किसके बराबर हो गया, तो 1024 के बराबर हो गया। और फिर से 1024 के बराबर हो गया, 1024 के बराबर हो गया, यानी कि 10 टू द पावर। तो इस तरीके से दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू द पावर 10 और 2 टू द पावर 10 और 2 का पावर फिर से 10, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि 2 का पावर 20 हो जाएगा। दोनों को ऐड हो जाता है ना पावर सेम रहने पर, अगर बेस सेम है तो आप जानते हैं इस मेथड को अच्छे तरीके से। तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 मतलब हम जो मल्टीप्लाई किए थे आपको याद है ना कि कितना था बताइए, 1048576, जो कि लगभग कितना, तो याद रखिए लगभग 10 लाख, लगभग ये 10 लाख बाइट के बराबर होता है। लगभग आप कह सकते हैं, इसी को आप क्या कह रहे हैं, 1 मिलियन कह रहे हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बनेगा। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं, सी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये लीजिए, बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 की निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से। तो देखिए जो आप देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है GB दिया हुआ है, गीगाबाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, तो टेराबाइट आप आंसर कर सकते हैं। हमने बहुत ही डिटेल्ड में चीज़ों को बता दिया है, और अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे तो रिमाइंड करके दोबारा से आप एक बार वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर पूछता डायरेक्ट पूछा होता तब हम आंसर क्या करते, जियोपोबाइट आंसर करते, जियोपोबाइट, ठीक है। सबसे बड़ा यूनिट जियोपोबाइट होता है, और सबसे छोटा यूनिट होता है बिट, ये हमने आपको कई दफ़ा बता दिया है। और 4 बिट इक्वल टू होता है 1 निब्बल, 8 बिट इक्वल टू होता है 1 बाइट। तो इन सारी चीज़ों को अब तक याद हो गया होगा आपको ये सारी चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। जितने बड़े आंसर कर रहे हैं, डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, सबसे बड़े से बड़े छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का कि सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल सी इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देख रहे हैं सबसे बड़े से, है ना, तो सबसे बड़ा हो गया टेराबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, KB, उसके बाद क्या हो जाएगा MB, ठीक है।
ये तो गलत ऑप्शन हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया। आगे चेक करते हैं, डी चेक करते हैं। तो डी देखिए क्या है, सबसे पहले टेराबाइट है, फिर उसके बाद गीगाबाइट है, एमबी है, उसके बाद केबी है। जी हाँ, ये आपका देख रहे हैं कि क्या है, ये आपका घटते हुए क्रम है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ है। तो बड़े से छोटे की तरफ आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है। और डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 का सही आंसर आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर जो केबी का सामान्यतः अर्थ होता है, केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, कुल मिलाकर ये पूछ रहा है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 18 का सही आंसर बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, किलोबाइट। मैंने कई दफ़ा बता दिया है, तो किलोबाइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं, सी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और 1 KB इक्वल टू कितना होता है, ये भी हम बता चुके हैं। 1 KB इक्वल टू कितना होता है बताइए, तो 1024 बाइट होता है। 1024 बाइट होता है, 1024 बाइट, ये आपको याद रखना। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है, जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इसका आंसर कर दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। इसका सही आंसर आपको बताना। देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पॉर्टेंट है। 19 का सही आंसर हो जाएगा यूनिकोड। यूनिकोड, जितने भी आंसर कर रहे हैं, यूनिकोड इज़ करेक्ट वन, यूनिकोड। और देखिए अभी हमने आस्की का क्या बताया था, फुल फॉर्म बताया था, क्या बताया था, याद है आपको, तो याद रखिएगा कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है क्या है, बताइए, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। जितने भी बी आंसर कर रहे हैं, बी शुड बी करेक्ट आंसर। और मैं बताऊं कि अगर आप पीडीएफ के लिए परेशान हैं, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप कहिएगा कि टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए कमेंट बॉक्स में आपका पिन किया हुआ है, हैप्पी स्टडी जोन के नाम से, येलो कलर में आपको दिख रहा होगा। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप वहाँ से सारे के सारे पीडीएफ ले सकते हैं। जैसी क्लास ख़त्म हो जाती है, उसके बाद पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर लिया जाता है। तो आप परेशान ना हो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लासेस चल रही हैं और ज़बरदस्त क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग, पता नहीं है क्यों आप लोग कम लाइक करते हैं, तो लाइक किया करिए, है ना। और लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी दे रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमने आंसर बता दिया था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आंसर कर रहे थे, बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। आंसर करेगा, सही आंसर क्या बनेगा कि कंप्यूटर का एक निबल कितने बिट को निरूपित करता है। मुझे लगता है कि 5 बार भी इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, और इस प्रश्न का उत्तर तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि सभी की तरफ से आना चाहिए 20 का सही आंसर। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा 8। 8 में कितना, 2 निबल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 4 बिट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक निबल इक्वल टू कितना बिट, तो 4 बिट। 4 बिट, बिट जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये भी हमने बता दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 बिट होगा, 8 बिट नहीं होगा। 8 बिट में 2 निबल हो जाएगा। ठीक है, 2 निबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, जितने भी ए आंसर कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि बता दीजिएगा कि आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। ये लीजिए, मैंने हालांकि मैंने बताया भी है कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 25, ये 25 आपका है किसमें, ये आपका डेसिमल में है। ठीक है, ये डेसिमल में है, और आप इसको कन्वर्ट करिएगा बाइनरी में। ये हमने बताया हुआ है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे के सारे कन्वर्जन देख लीजिएगा। और अगर यहाँ नहीं मिलता है, तो आप सर्च करिएगा नंबर सिस्टम कन्वर्जन बाय हैप्पी स्टडी जोन या बाय रामानंद। ठीक है, बाय रामानंद भी सर्च करेगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाइनरी सिस्टम कन्वर्जन बाय रामानंद आप करिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा वीडियो, और आप देख लीजिएगा। अगर आप परेशानी है, अगर आप भूल गए हैं, या फिर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऐसा ट्रिक है ना, एक बार अगर आप देख लेते हैं उस ट्रिक को, तो मुझे नहीं लगता है कि कन्वर्जन आप कभी भूल पाएंगे।
भूलेंगे फिर भी याद हो जाएगा, भूल ही नहीं पाएंगे मतलब। तो देखिए 25 है जो कि आपका किस में है, आपका डेसिमल में है, और इसको बाइनरी में चेंज करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और मैं बोलता हूँ कि सभी लोग कमेंट किया करिए। बहुत कम लोग बस सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं बोलते रह जाता हूँ, लाइक तो खैर करते ही नहीं हैं, शेयर तो करते ही नहीं हैं, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब करते ही नहीं हैं। तो ये काम कर दिया करिए, पुण्य के भागी बनेंगे आप। और साथ ही साथ इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल छाप दीजिए। सारे लोग इक्वली, ऐसा ना हो कि आप इग्नोर करते रहें। तो सारे के सारे लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप छाप के बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। और में पहला क्वेश्चन है कि लिनक्स एक है, क्या है याद रखना है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। और अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो हमने बताया था कि सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट है जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो लिनक्स है एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। उसके बाद दूसरे नंबर पर याद रखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो क्या होता है, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हमने बताया था, जैसे एंटी वायरस है, प्रोग्राम है, बैकअप है, ये सारे के सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, लिनक्स है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिनक्स के खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता का नाम पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो खोजकर्ता का नाम आप याद रख लीजिएगा, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, याद रखिएगा कि टोरवाल्ड्स होता है, टोरवाल्ड्स इसके कौन है, तो खोज करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताना है आपको कि कैड का तात्पर्य क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो हमने कई दफ़ा बताया था, आपको याद होगा कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। यानी कि 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रयोग कहाँ होता है गाइस, तो इसका प्रयोग जो होता है कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग डिज़ाइन तैयार करने में किया जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, क्या है, कौन सा हो सकता है। देखिए हमने 3 बताया था ना आपको, हमने बताया था, सबसे पहले बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके अंतर्गत जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे के सारे आ जाएंगे। उसके बाद हमने बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके अंतर्गत जितने भी एप्लीकेशन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जितना भी है, MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है ना, MS एक्सेल है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। उसके बाद हमने बताया था क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताया था, जैसे हमने बताया था कि एंटीवायरस हो गया, प्रोग्राम हो गया, उसके बाद बैकअप हो गया, ये सारे सारे कौन से, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो 3 का सही आंसर क्या बनेगा, 3 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, यानी कि पेज मेकर में, उसके बाद वर्ड स्टार में और MS वर्ड में। तो सही आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। और देखिए प्रीवियस ईयर मेंस में पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ये क्या है बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, शेयरवेयर। याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए कि शेयरवेयर या फ्रीवेयर भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा इसे क्या कहा जाता है, तो शेयरवेयर कहा जाता है या फ्रीवेयर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर होता है, जो किसी एक या अनेक व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है शेयरवेयर या फ्रीवेयर कहा जाता है। दोनों चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
6 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, यानी कि एरर को क्या कहा जाता है। तो एरर को क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी शुड बी करेक्ट आंसर। और इसे सुधारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डीबगिंग कहते हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है कि इसके सुधारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डीबगिंग कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो बग कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, असेंबलर का क्या कार्य है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में क्या करना, परिवर्तित करना, इसका कार्य होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, और 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना इसका सही आंसर क्या होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और 9 नंबर क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, याद रखिएगा पैच कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बैकअप कहलाता है। तो बैकअप किसे कहते हैं, कल भी हमने बताया था। तो याद रखिएगा बैकअप किसे कहा जाता है, तो मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित करना क्या कहलाता है, तो बैकअप कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और 11 नंबर क्वेश्चन है कि अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है, क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है प्रोग्राम कहा जाता है। और फर्स्ट प्रोग्राम हमने बताया था, फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है, तो लेडी अड्डा को फर्स्ट प्रोग्रामर बोला जाता है, क्योंकि जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1842 में क्या तैयार किया गया था, तो एनालिटिकल इंजन जो तैयार किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। और चार्ल्स बेबेज की ही शिष्या कौन थी, तो लेडी अड्डा थी, जिन्होंने सबसे पहले प्रोग्राम डाला था एनालिटिकल इंजन में। इसलिए फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड किसे बोला जाता है, तो लेडी अड्डा को बोला जाता है। ये आपको याद रखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप लोग बी आंसर कर रहे हैं बी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना है ये बूटिंग के द्वारा किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर क्वेश्चन है कि दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको याद रखना इसका सही आंसर क्या होगा, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। आप ऐसे भी आंसर बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एमएस वर्ड उदाहरण है, किसका उदाहरण है, हमने बता दिया है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ये आपको याद रखना है। एमएस ऑफिस क्या है, तो याद रखिएगा एमएस ऑफिस के अंतर्गत ही आपका एमएस वर्ड आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है, एमएस एक्सेल आता है, एमएस एक्सेस आता है, बहुत सारे आते हैं जिसके बारे में हम सेपरेट बात कर रहे होंगे जब हम एमएस ऑफिस पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसा कि हमने बताया था कि सॉफ्टवेयर जो होता है सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, जो क्या करता है कि सॉफ्टवेयर और जो सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों का कॉम्बिनेशन जिसको संचालित करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ता है, यानी कि एक सेट प्रोग्राम होता है। इसके 3 पार्ट आपको हमेशा याद रखने थे। पहला तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके अंतर्गत जितने भी ओएस आते हैं यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें एमएस ऑफिस के जितने भी सारे टूल्स हैं सारे के सारे आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप बात कर सकते हैं तीसरे नंबर पे यूटिलिटी, जिसके बारे में हमने बात किया था कि एंटीवायरस है, प्रोग्राम है, बैकअप है, ये सारे के सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हमने बात किया था। तो एमएस वर्ड क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इसका आंसर बता दीजिएगा कि ग्रुप वेयर होता है। ग्रुप वेयर क्या होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सॉफ्टवेयर है। एक तरह का क्या है, ये सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की कि GIF का आशय क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है और ये कई बार पूछा गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सी भाषा है, क्या है, सी भाषा क्या है, तो याद रखना कि उच्च स्तरीय भाषा है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, जितने भी आंसर करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है, किस क्षेत्र में होता है, तो सांख्यिकी में होता है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की कि इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित चित्रों यानी कि आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और ये इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की कि कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसे कहा जाता है कंपाइलर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी ये सॉफ्टवेयर कहलाता है, ये आपको याद रखना है। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन करके आपसे अराइज कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा यूज़र फ्रेंडली कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीकों को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोगता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, क्या कहलाता है। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं बी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है, क्या टेस्ट करता है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, इसका आंसर बता दीजिएगा कि दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा, आप ऐसे भी बता सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, किसी प्रोग्राम के मानों द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोग्राम कोड कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम कोड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है, क्या बनता है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि वो कौन सा डिवाइस है, उसे क्या कहते हैं। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंटरप्रेटर कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा इंटरप्रेटर। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पोस्ट के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कि लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। तो हमने शुरुआत में ही बात किया था, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ओपन सोर्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको याद रखना है क्या है, लिनक्स। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है।
तो 33 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 आंसर है कि जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है, तो 34 का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ए शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। कंपाइलर है, तो कंपाइलर क्या है, याद रखिएगा कंपाइलर ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखित प्रोग्राम को मशीनी यानी कि मशीनी लैंग्वेज में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कंपाइलर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के। कंप्यूटर के सदर में सॉफ्टवेयर का अर्थ है, तो क्या अर्थ होता है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रैगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, क्या कहलाता है। इसका सही आंसर बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं, यानी कि डिस्क रीफ्रैगमेंटर, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मशीनी भाषा। सो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं बी इज करेक्ट वन। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि एक ऐसी सेवा है जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देती है, उसे क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर आपको बताना है, तो उसे कहा जाता है वेब होस्टिंग। ठीक है, वेब होस्टिंग कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं ए इज़ करेक्ट वन। आपको कुछ प्रश्न का उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आपको कौन कौन सा आंसर देना है। तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बताना है HTML का फुल फॉर्म बताना है, UPS का फुल फॉर्म बताना है, उसके बाद UPC का फुल फॉर्म बताना है और HTTP का फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है गाइस, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।